वो कहते हैं ज़मीर बेच के अमीर बन जाना, इससे बेहतर तो है फ़कीर बन जाना। अब हाल ही में पिछले ही 2 दिन पहले रतन टाटा जी की मौत हुई है, जिसके कारण भारत में बच्चा-बच्चा हर एक इंसान बड़ा दुखी है, बड़ा शॉक में है। मतलब ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत से हर उम्र का इंसान परेशान होता है। 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक हर एज ग्रुप के लिए उन्होंने हर एज ग्रुप को उन्होंने मोटिवेट किया है, प्रोत्साहन दिया है। हर एज ग्रुप के लोग उनकी मौत से काफ़ी दुःख में हैं, काफ़ी शॉक में हैं। मतलब जब भी हम फ़कीर का नाम सुनते हैं, जब भी हम नाम सुनते हैं फ़कीर तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर क्या विजुअलाइज़ होती है? फ़कीर का हाँ, हाँ, जो हम समझते हैं हमें लगता है कि वो गरीब सा इंसान होगा, वो माँगने वाला होगा, मतलब बेकार से कपड़े डाल रखे होंगे, जिसको मोह-माया नहीं होगा। हाँ, ये बातें बिल्कुल सच हैं कि जो फ़कीर होता है उसको कोई मोह-माया नहीं होता, कोई लालच नहीं होता है, हमेशा दूसरों के भले के लिए वो काम करता है। लेकिन एक ऐसा फ़कीर भी है था इस दुनिया में मतलब जो हमेशा अमर रहेंगे। वो अभी मैं उनको ऐसा नहीं मैं मेरे मुँह से निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहता कि वो थे इस दुनिया में, वो लोग हमेशा अमर रहेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भगत सिंह की बात करते हैं हम या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं और रतन टाटा जी की बात करते हैं। ये सिर्फ़ शारीरिक तौर पे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये मतलब मेंटल तौर पे मतलब स्पिरिचुअल तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे हमेशा हमारे बीच रहेंगी। इनकी जो बातें हैं, इनका जो उपदेश है रतन टाटा खुद तो ये दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनके बताए हुए उपदेश पे हमें चलना है, उनकी बातों को कभी नहीं भूलना है, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उनको फ़ॉलो करना है, तब हम उनको अमर रख सकते हैं। अब गॉड नोज़ भगवान जानते हैं कि भारत में अगला रतन टाटा कब आएँगे दुनिया में, अगले आएँगे भी या नहीं आएँगे, लेकिन उनके जैसा सेम टू सेम व्यक्ति हासिल करना या पाना इस इंडिया में तो क्या पूरी दुनिया में होना बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो हम उनसे कुछ बातें सीख सकते हैं, उनकी कुछ बातें मतलब जो उन्होंने अब उनकी ज़िंदगी को फ़ॉलो करते हैं। उनके काफ़ी प्रिंसिपल आदमी हैं, काफ़ी विज़नरी लीडर हैं वो। मैं उनको हैं करके संबोधित करूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, वो थे। तो काफ़ी उनकी बताई हुई उनके जो विज़न्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, मतलब उनसे हम कुछ बातें सीख सकें सीख सीख करके उनको हम अमर रख सकते हैं इस दुनिया में। तो फ़कीर की हम बात कर रहे थे, फ़कीर का मतलब हम ये सोचते हैं, लेकिन ये एक ऐसे फ़कीर थे जो बिज़नेसमैन थे, एजुकेटेड भी थे, पैसे वाले भी थे। फ़कीर को लोग सोचते हैं गरीब। लेकिन ये अमीर पैसे वाले फ़कीर थे, हमेशा दूसरों का भला सोचते थे। यंग स्टार्टअप्स थे, उनको हमेशा इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उनको हमेशा में इनको इन्होंने सपोर्ट किया है। खुद इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अपने जो कॉम्पिटिटर कंपनीज़ थी, जैसे इनकी कंपनी थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़, उसके बावजूद भी इन्फोसिस को काफ़ी सपोर्ट किया है इन्होंने, अलग-अलग कंपनीज़ को अपनी ही फ़ील्ड के जो और कॉम्पिटिटर्स थे, बाकी बिज़नेसमैन ऐसा मतलब मैंने पहले भी बोला कि पैसा तो उनसे ज़्यादा कमा लेंगे। बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं, वो पैसा, रुतबा, दान-दून से ज़्यादा कर देंगे। लेकिन इन्होंने जो मोहब्बत कमाई है, जो इज़्ज़त कमाई है, वो इज़्ज़त ये कोई नहीं कमा सकता। इतनी इज़्ज़त कहाँ से लाओगे? मतलब इन्होंने जो मान-सम्मान हासिल किया इस दुनिया में, मतलब मुझे नहीं लगता कोई और बिज़नेसमैन कमा पाएगा। अब इनके जैसा इंसान दुनिया में दोबारा तो नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हम इनसे कुछ बातें सीख सकते हैं। हम आज 11 ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे, जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है, काफ़ी विज़नरी बनाती है। मतलब व्हाई ही इज़ सो ग्रेट? रतन टाटा जी इतने ग्रेट क्यों हैं? इनके बारे में 11 ऐसी बातें करेंगे जो जो इनको दूसरों से अलग बनाती है। पहली बात, वो हमने कहावत तो हमेशा से सुनी होगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चले जाए लेकिन वचन ना जाए। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके वहीं पे पढ़ते-पढ़ते इनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई। तो कुछ टाइम के लिए ये अपने जैसे ब्रेक होती है एग्ज़ाम्स के बाद तो ये इंडिया वापस चले आए अपने पेरेंट्स के पास। तो मतलब इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं शादी करूँगा सिर्फ़ आपसे करूँगा, नहीं तो मैं किसी और से नहीं करूँगा। तो उन्हीं दिनों के दौरान इंडो चाइना वॉर भी चल रहा था। अब इंडो चाइना वॉर चल रहा था तो इनको वापस जाने में थोड़ा टाइम लग गया। अब उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता था, ना फ़ेसबुक होती थी, ना व्हाट्सऐप होता था, ना ट्विटर होता था, ना कुछ होता था। तो कॉन्टैक्ट बड़े कम होते थे, मतलब इतने ऑप्शंस नहीं थे कॉन्टैक्ट करने के। तो कुछ वक़्त लग गया हिंदुस्तान में रहे, 1 साल बाद फिर वापस चले गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। लड़की तो उनको भूल गई लेकिन ये अपना वादा नहीं भूले और भूले तो चलो छोड़ो भूले भी नहीं और इन्होंने अपना वादा निभाया, अंत तक निभाया। बहुत सारे आज के ज़माने में ऐसी कोई लव स्टोरी इनकी काफ़ी लव स्टोरी के मामले में काफ़ी अनलकी बोलते थे अपने आप को ये। तो ये मतलब इन्होंने अपना वादा निभाया। 86 साल की उम्र में इनकी मौत हुई है और इन्होंने आज तक कभी शादी नहीं की, शादी तो दूर किसी से मोहब्बत भी नहीं की। तो इन्होंने अपना वादा निभाया, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इतनी कम उम्र में मतलब
इतने उस टाइम पे काफ़ी यंग थे ये, तो इन्होंने जो वादा किया जिस लड़की को शादी के लिए, इन्होंने कहा करूँगा तो सिर्फ़ आपसे करूँगा, नहीं तो किसी से नहीं करूँगा, लेकिन वो शादी नहीं करी। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो इनको दूसरों से अलग बनाती है। सन 1998 में फोर्ड मोटर्स ने रतन टाटा जी के साथ बिज़नेस करने को इनकार कर दिया था। उस वक़्त यूएसए गए थे अपनी टाटा मोटर कंपनी को फोर्ड मोटर के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। तो उस वक़्त फोर्ड मोटर्स ने इनके इनके साथ बिज़नेस करने को इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारे साथ बिज़नेस नहीं करेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स को गाड़ियाँ बनानी नहीं आती हैं। और उसी कंपनी को उन्होंने उस वक़्त उसका जवाब नहीं दिया, मुँह से बोल के जवाब नहीं दिया। कभी भी हमें मुँह से बोल के जवाब नहीं देना चाहिए, पर उस वक़्त वे चुपचाप वापस चले आए और 2007 में उसी कंपनी को डूबने से बचा लिया और फोर्ड मोटर से ही जैगुआर एंड लैंड रोवर को इन्होंने एक्वायर कर लिया। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, उसको मतलब इन्होंने खरीद लिया उस कंपनी को। मतलब जौन-सी कंपनी ने इनका मज़ाक उड़ाया था कि आपको गाड़ियाँ बनानी नहीं आती, उसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया और 2007 के बाद टाटा मोटर्स की आप बाकी गाड़ियाँ भी देखना, ल जैगुआर और लैंड रोवर जैसे रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ, वो तो उन्होंने मतलब खरीद लिया, उसको तो एक्वायर कर लिया, लेकिन टाटा मोटर्स की जो खुद की गाड़ियाँ हैं, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अप हो गई थी। उससे पहले टाटा मोटर्स की बहुत कम गाड़ियाँ आती थी, टाटा सुमो आती थी, मतलब टाटा की मतलब इंडिगो आती थी, लेकिन आज की डेट में जो टाटा की गाड़ियाँ हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी है और इंटरनेशनल लेवल की हैं। जैसे आज की टाटा सफारी है, टाटा हैरियर है, मतलब सीएनजी की बात करो या ईवी की बात करो, ईवी टाटा नेक्सॉन है, इस टाइप की गाड़ियाँ जब आज की डेट में बाहर की जो कंपनीज़ हैं, इनको कॉपी कर रही हैं, इनकी टेक्नोलॉजी को। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, एक मतलब दूसरी सीख इनसे हमने ये सेकंड पॉइंट था हमारा, ये हमें सीखनी चाहिए कि कभी भी अगर कोई आपका बेइज़्ज़ती करे, आपका मज़ाक उड़ाए, तो कभी भी मुँह से बोल के उसका जवाब मत दो। मैंने पहले भी आपसे बोला कि ये मतलब हमेशा दूसरों का भला सोचते थे। मतलब कोई भी बिज़नेसमैन इनसे ज़्यादा पैसे तो कमा लेगा, लेकिन इनके जितनी इज़्ज़त और नाम नहीं कमा पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा? ये हमेशा बिज़नेस के लिए ये नहीं सोचते थे कि मुझे इतना ज़्यादा पैसा कमाना है, इतनी प्रॉपर्टी बनानी है। ये हमेशा आम लोगों का, गरीब लोगों का, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ के लोग थे, उनके बारे में सोचते थे। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की इन्होंने। अब टाटा उस टाइम पे मतलब जो गाड़ियाँ होती थी, द दो जो मारुति या ऑल्टो, इंडिका वगैरह होती थी, वो 3 लाख के आस-पास स्टार्ट होती थी 2007-8 में और हर कोई इंसान 3 लाख की गाड़ी उस वक़्त में, उन दिनों में अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन इन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च करके एक अपनी मंशा बिल्कुल साफ़ कर दी थी कि ये हमेशा दूसरों का भी भला सोचते हैं, ऑलवेज़ मतलब मिडल क्लास लोगों का भी ध्यान रखते हैं। बिज़नेस की बात तो मैं बाद में करूँगा, पैसों का नहीं सोचते थे कभी ये। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मतलब अपनी प्रॉपर्टी बड़ी करना चाहता हूँ, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चाहिए मुझे, मतलब बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ हों, लेकिन आम लोगों का सोचने वाला फ़कीर ही कहलाया जाएगा। इंसानों के साथ-साथ जानवरों का भी बहुत सोचते थे। इन्होंने मतलब बहुत सारे देखो, बहुत सारे और भी कंपनीज़ हैं जो चैरिटी करती हैं, डोनेशन करती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे भी बनाए हैं जो सिर्फ़ जानवरों के लिए थे वो, फ्री में उन वहाँ पे फ्री में जानवरों का इलाज किया जाता था। बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जानवरों के लिए, मतलब जानवरों से एनिमल लवर थे बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग अपने आप को एनिमल लवर बोलते हैं, आज के मैं आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों को बोलते हुए। लेकिन एनिमल लवर बोलने में और उसको मतलब लोगों मतलब सच में रियल में एनिमल लवर कौन कौन होता है? जो एनिमल्स की रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनके बारे में सोचता है। और उन्होंने ये च च चैरिटेबल हॉस्पिटल्स जो बनाए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे एनिमल्स के ऊपर, उसको दिखा के ये प्रूव कर दिया कि वो सच में एनिमल लवर थे। हमें इनसे यही सीख लेनी चाहिए कि अपने साथ-साथ बेज़ुबान लोगों का भी ख़्याल रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ना मतलब मैंने देखा है कि चलते-फिरते ना एनिमल्स को पत्थर मार देते हैं, कुत्तों को पत्थर मार देते हैं, चलते-फिरते किसी को मतलब कुछ मार दिया। अब बिना मतलब से बेज़ुबान जानवरों को हमें कभी नहीं परेशान करना चाहिए। इन्होंने इंसानों के भले के साथ-साथ जानवरों का भी भला हमेशा करने की कोशिश करी है। कमाल की बात है, इन्होंने आज तक कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया। मतलब ही ऑलवेज़ केप्ट हिज़ प्रॉमिसेस, मतलब अपने सेल्फ इंटीग्रिटी के साथ काम किया, विज़नरी होके काम किया और अपने जो एम्प्लॉइज़ थे या फिर इनके जो बिज़नेस प्रोस्पेक्ट थे, बिज़नेस पार्टनर्स थे या फिर इनके मतलब जो प्रोस्पेक्ट्स थे, जो इनके गेस्ट थे, एम्प्लॉइज़ थे, कभी भी किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया। चाहे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हों, 16 साल के बच्चे से बात कर रहे हों, 70 साल के आदमी से बात कर रहे हों या फिर किसी भिखारी से बात कर रहे हों, हमेशा हर किसी को बराबर की इज़्ज़त, मोहब्बत और प्यार दिया। मतलब मैंने इसीलिए बोला था कि ये इस टाइप के इंसान को हम फ़कीर ही बोलेंगे, मतलब बिज़नेसमैन तो नहीं बोल सकते, लेकिन बिज़नेसमैन के तो बहुत सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। अगर ऐसी बात ऐसे काम करेंगे तो इनको फ़कीर ही कहा जाएगा और ये हमेशा अमर रहेंगे
क्योंकि इन्होंने हमेशा अपना वादा निभाया, ऑनेस्टी के साथ, सेल्फ इंटीग्रिटी के साथ, कभी भी मतलब किसी के साथ धोखा नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला। तो एक और सीख थी इनकी, इन्होंने एक बात बोली थी एक बारी कि मतलब जब भी आप अगर आपके ऊपर कोई ईंट मारे ना, उसको मारने देना, वो ईंटें रख लेना, क्योंकि एक-एक ईंट जोड़ के आप महल बना लोगे। ये मतलब इस तरह की सोच रखने वाले इंसान थे, तो इन्हीं बातों की वजह से इनको मतलब हमेशा फ़कीर कहा जाता है। ये हमेशा अमर रहेंगे, भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में हमेशा ये अमर रहेंगे। बिज़नेसमैनों की दुनिया में हमेशा जब भी बिज़नेसमैन का नाम लिया जाएगा, चैरिटी का नाम लिया जाएगा, एनिमल लवर का नाम लिया जाएगा, फ़कीरी का नाम लिया जाएगा, तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। और एक और इन्होंने एक बात बोली थी, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी बहुत पहले आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है आपको, जल्दी पहुँचना है आगे, तो आप अकेले निकल जाना। लेकिन अगर आपको बहुत आगे जाना है ना, ऊँचाइयों को बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, बहुत आगे जाना है, तो सबको साथ में लेके चलना। तो ये इनसे बातें हम सीख सकते हैं। इस तरह की बातें अगर करेंगे तो ये मतलब फ़कीरी का ही एक मतलब मिसाल पेश करी है इन्होंने दुनिया में। मतलब इनके जैसा बिज़नेसमैन, इनके ऐसे माइंडसेट वाला सोच रखने वाला इंसान मतलब दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। आएगा तो मतलब इनके जैसा बनने में भी बहुत टाइम लगेंगे। 1-2 मतलब कम कोई भी इंसान इनकी बातों को, इनकी बातें करके, इनको सुन के, इनकी मतलब बायोग्राफी पढ़ के फ़कीर नहीं बन सकता, इनके जैसा नहीं बन सकता। लेकिन हमें इनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा, इनके जो उपदेश थे उसको फ़ॉलो करना होगा, तब हम इनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं। इनके जैसा मतलब पूरी तरह इनके जैसा नहीं बन सकते, 5 या 10% भी बन जाओगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी लाइफ़ की ये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हम चाहते हैं कि इनको भारत रत्न मिल जाए, इनके होते हुए तो नहीं मिला, लेकिन हम चाहेंगे कि इनकी मौत के बाद ही इनको भारत रत्न मिल जाए। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनको भारत रत्न ज़रूर मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।